अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी बेसिक्स। जियोग्राफी के बेसिक्स जो है एफपीएससी पीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इन टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर आप पीपीएससी एफपीएससी का एग्ज़ाम्स को एस करना चाहते हैं। ना सिर्फ एस बल्कि अगर आप पीपीएससी एफपीएससी के एग्ज़ाम जॉब के लिए रिकमेंड होना चाहते हैं तो इन एरियाज़ को पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो शुरू कर। द अर्थ, ज़मीन गोल है, इसका कुछ हिस्से पे खुश्की है और ज़्यादातर हिस्से पर पानी है। को ज़मीन के गोल मैप को तो वो कुछ इस तरह हमारे सामने आएगा। ये वाला जो हिस्सा है ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है, ये खुश्की वाला हिस्सा, और जो बाकी नीला जो है ब्लू एरिया ये पानी को जाहिर करता है। तो इसको ज़मीन को जो है इसी हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। खुश्की वाला जो एरिया है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो पानी वाला एरिया है उसको ओशंस कहा जाता है। कॉन्टिनेंट्स हमारे पास 7 हैं और 5 बड़े ओशंस हैं। ये जो खुश्की वाला हिस्सा है ये ज़मीन का 29% है। पूरी ज़मीन के 29% पर खुश्की है, बाकी 71% जो है वो पानी ही है। और इस सारे पानी में से जो 71% इसमें से सिर्फ 2.7% जो है पानी वो फ्रेश वाटर है, वो पीने के काबिल है। बाकी जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं है। यहाँ से 2 से ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। कॉन्टिनेंट्स कितने? 7। ओशंस कितने? 5। लैंड मैस कितना है? ज़मीन का जो खुश्क एरिया वो पूरी अर्थ का कितने परसेंट है? 29%। और पानी जो है ज़मीन के कितने परसेंट पर है? 71% पर। फ्रेश वाटर जो है वो कितने परसेंट है? 2.7% या 2.9% कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन अगला है कि व्हाट इज़ अ कॉन्टिनेंट। समझने के लिए हम कहते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज, कॉन्टिनेंट एक लार्ज बड़ा कॉन्टिन्यूस लगातार जुड़ा हुआ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा है, सेपरेटेड फ्रॉम अदर लैंड मैसेस बाय वाटर, जो कि दूसरे जो ज़मीन के हिस्से उसको पानी के ज़रिए अलहदा किया जाता है। अर्थ हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स, ज़मीन के 7 बरे आज़म हैं। उर्दू में उसको बरे आज़म कहते हैं और इंग्लिश में उसको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। जो 7 बरे आज़म हैं उनका नाम है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिका। ये 7 जो है बरे आज़म हैं वो हमारी ज़मीन के हिस्से हैं। आगे चल के हम इन तमाम बरे आज़म के बारे में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। आखिरकार ये ज़मीन पे हैं कौन से? हमने काउंट तो कर लिया, उनके नाम भी पढ़ लिए, तो ये ज़मीन पे कहाँ पर हैं? ये जो पहला है ये है एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट है, और ये मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है वो एशियन कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? एशियन कॉन्टिनेंट ही लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। इसमें ये देखें कि ये ग्रीन वाला जो जितना भी एरिया है ये ग्रीन वाला एशियन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे भी बाकी कॉन्टिनेंट्स भी आप देख सकते हैं, बाकी सब इससे छोटे हैं। ये एशियन कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान भी और इंडिया भी एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड जो है वो भी एशियन है और सबसे लार्जेस्ट जो है वो भी एशियन कॉन्टिनेंट है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। ये वाला जो छोटा सा टुकड़ा है खुश्की का ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कहलाता है, और ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। बाकी भी आप कॉन्टिनेंट देखें ये सारे कुछ ना कुछ बड़े हैं इसे, और ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इसमें बाकी और भी बहुत सारे लैंड मैसेज शामिल हैं, ये जजीरे वगैरह जो हैं। आगे चल के हम इन जजीरों के बारे में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, तो इनके बारे में जो है कि हम ये सारे के सारे इसी कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं। इन सब को मिलाने से भी फिर भी ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है अंटार्कटिका। ये वाला जो हिस्सा है सबसे नीचे पोल की तरफ वाला जो हिस्सा है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, और ये लीस्ट पॉपुलेटेड है। यहाँ पे हर वक्त बर्फ़ ही बर्फ़ रहती, इसलिए लीस्ट पॉपुलेटेड वन, मैक्सिमम सबसे दुनिया का सबसे जो कम तरीन गुंजान आबाद कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका है, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त बर्फ़ रहती है। तो वहाँ पे जो भी जाते हैं साइंसदान सिर्फ रिसर्च की गर्ज से जाते हैं। इसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका।
ये वाला जो कॉन्टिनेंट है एक मिरज की सूरत में बना हुआ है, इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर हमारे पास मौजूद है साउथ अमेरिका। ये दो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं, इन दोनों को यहाँ पे स्ट्रेट्स हैं और यहाँ पे जो बॉडी है वाटर बॉडीज वो इनको अलहदा करती हैं। ये जो यूएस है वो साउथ अमेरिका में शामिल है, नॉर्थ अमेरिका में बाकी ममालिक शामिल है, जबकि जो यूएस से है वो इस फिफ्थ जो कॉन्टिनेंट है इसमें शामिल है। और ये यहाँ पे ये कनाडा वगैरह इधर बाकी जो है ये सारे के सारे यहाँ पे शामिल है, ये इतना बड़ा है। और इसके बाद हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पे है। और सेवंथ जो है सब यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ये वाला जो हिस्सा है येलो कलर में ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। इसके बाद हमारे पास ओशन, जो 5 ओशन हमने पढ़े थे कि पानी जो है 71% है। अब यह है कि उनको भी स्टडी करने के लिए साइंसदानों ने उनको 5 बड़े हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। सबसे पहला हमारे पास है पैसिफिक ओशन, जिसको सबसे बड़ा कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जो है ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पानी है वाटर बॉडीज, इसको अटलांटिक ओशन कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंडियन ओशन, ये है हमारे पास साउदर्न ओशन। और फिफ्थ जो है ये हमारे पास आर्कटिक ओशन है। इनको याद रखने की ट्रिक ये है, आप PAISA इस ट्रिक के जरिए से आप ये पांचों याद कर सकते हैं। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन ओशन, S से साउदर्न ओशन और A से आर्कटिक ओशन। हमारे पास कितने ओशंस हैं? 5। पांचों को याद करने की क्या ट्रिक है? पैसा। नेक्स्ट हमारे पास है ओशन की डिटेल के ओशन जो है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। इन ओशंस में एक सबसे जो अहम जो लोएस्ट पॉइंट है, सबसे गहरी जो खाई है ट्रेंच, वो मरीना ट्रेंच है और वो भी पैसिफिक ओशन में है। डीपेस्ट पॉइंट जो है दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मरीना ट्रेंच है और इस गहराई जो है 10,996 मीटर है और ये पैसिफिक ओशन में है। मरीना ट्रेंच कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। और डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मरीना ट्रेंच। इसके बाद हमारे पास जो पैसिफिक ओशन है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन, दुनिया का लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। और न्यूएस्ट जो ओशन है जिसको साइंसदान मानते हैं, कहते हैं कि सबसे न्यूएस्ट ओशन कौन सा है, वो सदर्न ओशन है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला ओशन वाटर बॉडी जो है इसको सदर्न ओशन कहा जाता है। और स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। ये वाला ओशन जो है इस एरिया को आर्कटिक ओशन कहा जाता है और इसको स्मॉलेस्ट ओशन कहा जाता है। अब है कि लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक। स्मॉलेस्ट कौन सा है? आर्कटिक। और न्यूएस्ट कौन सा है? सदर्न ओशन। शाबाश। नेक्स्ट जो है कि कुछ ज्योग्राफी के मुताबिक बेसिक ज्योग्राफी जो है उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि लार्जेस्ट सी जो है वो साउथ चाइना सी है, स्मॉलेस्ट सी जो है वो बाल्टिक सी है, लार्जेस्ट रिवर जो है वो नाइल रिवर है, बिगेस्ट रिवर जो है वॉल्यूम के हिसाब से वो अमेज़न है, लार्जेस्ट सबसे लंबा जो है बड़ा जो दरिया कौन सा है? वो नील है। और वॉल्यूम यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है वो कौन सा है? वो अमेज़न है। और सी वाला जो है स्मॉलेस्ट सी, तमाम सी जो है उनकी एक अलग वीडियो बनी हुई है, आप उनमें जाके चेक कर सकते हैं कि तमाम सीज को बड़ी तफसील से समझाया गया मैप की मदद से। तो दुनिया का हमने पहले पढ़ा था डीपेस्ट पॉइंट जो वो मरीना ट्रेंच है और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसको दुनिया की चोटी और हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है। ये था जियोग्राफी के बेसिक्स का मुतल्लिका। आई होप इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन और चीज़ें आपकी रिवाइज हो चुकी होंगी।